Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to your English online class 3. I'm your English teacher, Ma'am Maria. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Student, we will start the grammar work. First, write an application for sick leave. Okay, let's start. The principal, ये आपने बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है। स्कूल के लिए अगर जब आप छुट्टी करते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसके लिए आपने मैडम को एप्लीकेशन लिखनी है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपने कॉर्नर पे द प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद लाइन स्किप नहीं करनी, रियल स्कॉलर स्कूल सिस्टम, देन लाइन स्किप नहीं करनी। तीसरी लाइन में वैकेंट लिखना है। उसके बाद वैकेंट के बाद आपने वन लाइन स्किप करनी है। उसके बाद आपने उसी रो में आपने मैडम लिखना है। मैडम के बाद आपने कॉमा लगाना है। उस मैडम के नीचे ही नेक्स्ट लाइन पे आपने मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्टार्ट करने हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली के बाद कॉमा आएगा। उसके बाद आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम fever, so I am unable to attend the school. Kindly grant me leave for 1 days only. 1 days नहीं होगा, 1 day only. I shall be very thankful to you for this act of kindness. के मेहरबानी फरमाकर मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मैं बहुत मैं बुखार में मुब्तला हूँ, जिसकी वजह से मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकती, स्कूल नहीं आ सकती। मेहरबानी फरमाकर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, मेहरबानी फरमाकर मुझे एक यूम की रुखसत अनायत फरमाएं। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। उसके बाद आपने लाइन स्किप करनी है। देन आपने योर्स ओबीडेंटली, उसके बाद आपने कोमा लगाना है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है। उसके बाद आपने क्लास मेंशन करनी है। नो लाइन स्किप। ओके स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट है सिंगुलर प्लूरल। इसमें आपने एक आपको मैं बता देती हूँ ट्रिक। लास्ट में अगर वाई आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं पोनी लिखा हुआ है आर्मी के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर पे फर्स्ट लाइन में, तो पोनी के आगे पोनीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोनी के आगे वाई है। जिस वर्ड के आगे लास्ट में वाई आ जाए तो आपने वाई को स्किप करके IES लगा देना है। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और वर्ड है काफ, CALF काफ। जिस वर्ड के लास्ट में F आ जाए तो उसके लास्ट में F को हटा के आपने VES लगाना है। ओके स्टूडेंट्स। एक वर्ड है हीरो, ओ लास्ट में वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में ओ आ जाता है आपने ES लगाना है। ओ को स्किप नहीं करना, ओ को रहने देना है और उसके लास्ट में आपने ES लगा देना है। ओके। और नेक्स्ट है आप ये भी कह सकते हैं वॉवल, AEIOU, AEI और OU। अगर ये लास्ट में वर्ड आ जाए, वॉवल वर्ड आ जाए, तो आपने क्या लगाना है वर्ड के आखिर में ES। ओके। पहली मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक क्या बताई, जिस वर्ड के लास्ट में वाई आ जाए तो आपने वाई को स्किप कर देना है, आई मीन वाई को नहीं लिखना, IES लगाना है, ठीक है। वाई को स्किप कर देना है। सेकंड है F, जिस वर्ड के लास्ट में F आ जाए आपने F को भी स्किप कर देना है और VES लगाना है। फर्स्ट Y था, सेकंड F। अब थर्ड है O, जिस वर्ड के लास्ट में O आएगा आपने O को रहने देना है, स्किप नहीं करना, और उसके लास्ट में ES लगा देना है। ओके। और नेक्स्ट वॉवल वर्ड कौन से हैं, AEIOU।
जिस वर्ड के लास्ट में AEIOU आ जाएं तो उस वर्ड के लास्ट में आपने E और S का इजाफा कर देना है, E और S लगा देना है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके आगे S नहीं लगता, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आगे S नहीं लगता, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आखिर में S लगता है। ओके, जैसे आप ये फर्स्ट पे देखें, गोट लिखा हुआ है तो इसके आखिर में हमने S लगा दिया है, गोट्स। होटल है, होटल्स। क्लिफ, क्लिफ्स। अब देखें, आप कह रहे होंगे यहाँ F आ गया है लेकिन S नहीं लगा, तो ये मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ लास्ट में डबल F मेंशन है, सिंगल F नहीं है। तो सिंगल F जब लास्ट में आए तो आपने तब VES लगाना है एंड में, ठीक है। अगर डबल F आ जाता है तो जस्ट S। अब देखें चाइल्ड, अब चाइल्ड्स हम नहीं कर सकते थे, तो चाइल्ड की जमा क्या होगी, प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे। आर्मी, आर्मीज, वही आगे यहाँ तक Y तक, लेडी तक, लेडीज। अब लैम्प्स, लैम्प्स, ठीक है, ये सिंपल S वाले आगे। लाइव, लाइव्स, लाइव्स, ठीक है। F को लाइव्स नहीं होगा, VES आएगा, ठीक है, लाइव्स नहीं हो सकता, लाइव्स है। सेल्फ्स, प्रूव्स, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको भी सेंस यूज़ करनी चाहिए। जैसे अब यहाँ लाइव है, लाइव पूरी ज़िंदगी, तो हम अब इसको LIFES नहीं कर सकते, ये वर्ड बनता ही नहीं है, तो लाइव्स होगा, ठीक है, VES लगता है। और नेक्स्ट ये जो लास्ट में है, टूथ, टीथ, जमा होगी। माउस, माइस, ओके। नेक्स्ट है स्टोरीज, ठीक है। ये वर्ड है, ये आपको मेन याद रहेंगे, और जो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगे लेकिन आपको याद करते वक्त इजी होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बता दी हैं, इसको फॉलो कर लें तो आपको इंशाल्लाह इजीली आप लर्न कर